सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है मॉन्स्टर हंटर, जो कि एक नए दुनिया से शुरू होता है जहां का एडमिरल अपने आदमियों के साथ बचते बचाते रेतों से होते हुए एक मिस्टीरियस टावर तक पहुंचने की कोशिश करता है। पर एडमिरल इतने देर से जिससे बचते बचाते भाग रहा था वो आखिर में उन तक पहुंच जाता है, जो कि होता है एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर जिसको वो डियाब्लोस नाम से बुलाते हैं, जिससे बचते बचाते भागने के दौरान एडमिरल के कई हंटर मारे जाते हैं सिवाय एक हंटर के, जो उस नाव से गिरने के बावजूद भी डियाब्लो के नजर में नहीं आता। पर वही इसके दूसरे तरफ इन सभी चीजों से अनजान नेटली अपने रेंजर टीम के साथ दूसरे रेंजर टीम यानी कि ब्रावो टीम को ढूंढने के लिए निकलती है, जहां से नेटली को कुछ घंटों पहले मदद के लिए सिग्नल मिला था, जिनको वो सुनते हुए आगे बढ़ ही रही होती है कि नेटली के अलावा उसके पूरे टीम को अपने आसपास कई सारे प्लेयर दिखाई देते हैं। पर वो क्या है ये किसी को नहीं पता होता। पर वो वहां से थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही रुक जाते हैं, क्योंकि जिस ब्रावो टीम को वो ढूंढ रहे थे उनकी गाड़ियों का टायर्स का निशान वहीं खत्म हो जाता है, जैसे कि वो बीच में हवा में कहीं गायब हो गए हो। इसलिए वो इसको लेकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक उनके सामने एक बहुत ही बड़ा रेत का तूफान आ जाता है। इसलिए नेटली मिशन को अबॉर्ट करते हुए उन सभी को वहां से निकलने का ऑर्डर देती है। पर वो तूफान इतना तेज होता है कि वो सभी बहुत ही जल्द उस तूफान के चपेट में आ जाते हैं, जिसके वजह से उन्हें रास्ते में कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो बस सीधा सीधा ड्राइव करते रहते हैं। पर तभी उन रेतों और कड़कड़ाती बिजली के बीच नेटली खुद को और अपनी टीम को उन प्लेयर्स के बीच पाती है, जो कि इस तूफान में चमकने लगे थे। जिसके बाद तभी उनके सामने एक पोर्टल खुल जाता है। हालांकि वो उनको किसी पोर्टल जैसा नहीं दिखता, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी गड्ढे में गिर रहे हैं। इसलिए वो उस पोर्टल से गुजरने के बावजूद भी जो उनको एक नई दुनिया में ले आया था, उन्हें ऐसा लगता है कि वो अब भी उन्हीं की दुनिया में है। पर अब जब वो जगह उन्हें जाना पहचाना नहीं लगता और ना ही वो जगह उनके नक्शे में बना होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि उस तूफान के वजह से वो रास्ता भटक कर कहीं और पहुंच गए हैं। इसलिए वो रेडियो के जरिए मदद मांगने की भी सोचते हैं, पर उस तूफान के वजह से उनका हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज काम करना बंद कर देता है, यहाँ तक कि कंपास भी। इसलिए नेटली सूरज को फॉलो करते हुए अपने बेस वापस लौटने का प्लान बनाती है। पर उन्हें उसी अनजान जगह पर एक जाना पहचाना चीज दिखाई देता है, जो कि होता है वही ब्रावो टीम जिनको वो बचाने निकले थे। वैसे तो ब्रावो टीम के हालात को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि उन पर किसी ने फ्लेम थ्रोवर से हमला किया है। पर ब्रावो टीम जितने बुरे तरीके से जला हुआ था उसे देखकर नेटली को ये यकीन होता है कि वो किसी फ्लेम थ्रोवर का काम नहीं है, क्योंकि फ्लेम थ्रोवर इतनी गर्मी पैदा नहीं कर सकता कि वो रेत को पिघलाकर कांच में बदल दे, जो कि फिलहाल नेटली को अपने आसपास चारों तरफ दिखता है। पर अब जब नेटली अपने टीम का हाल भी वैसा ही बनाना नहीं चाहती थी, तो वो ऐसे में वहां से सूरज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती रहती है। पर वो इस बात से अनजान होती है कि उन्हें दूर से कोई देख रहा है, जो कि होता है वही हंटर जो इस मूवी के शुरुआत में नाव से गिर गया था, जो उन पर इसलिए नजर रख रहा था क्योंकि वो लोग अनजाने में ही मॉन्स्टर के इलाके में आ गए थे, जो कि नेटली और उसके टीम को भी दिखता है। पर वो जिसके भी कंकाल को अपने सामने देखते हैं वो उनके होश उड़ा देता है। पर अब जब वहाँ पर डियाब्लोस भी मौजूद था, तो वो हंटर ऐसे में नेटली और उसके साथियों को वहाँ से निकालने के लिए एक सिग्नल भी देता है। पर वो उसको समझ नहीं पाते, उल्टा वो उसको एक हमला समझकर हंटर पर ही गोली चला देते हैं। पर तभी देखते ही देखते पीछे से डियाब्लोस भी आ जाता है, जिस पर उनके हमले का कोई भी असर नहीं होता, चाहे वो कितने भी बड़े गन का इस्तेमाल कर ले। डियाब्लोस उल्टा नेटली के कई आदमियों को मार देता है। इसलिए नेटली अपने बचे हुए आदमियों को लेकर चट्टानों से होते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है। पर डियाब्लोस फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए उनको बचाने के लिए वो हंटर भी डियाब्लोस पर हमला करता है और डियाब्लोस वहां से चला जाता है। पर डियाब्लोस उस हंटर को देखकर नहीं भागता, बल्कि नेटली अपने बचे हुए टीम के साथ जिस गुफा में छुपी होती है, डियाब्लोस उधर रहने वाले किसी चीज से डरकर भागता है। पर फिलहाल उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो खुद को वहां सेफ समझकर कुछ समय तक वहीं रुकते हैं, जहां वो इस दौरान एक दूसरे से बहस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सामने जो भी देखा था
उन्हें अब भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था, जो कि चल ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक और बिच्छू जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर नेटली को पकड़ते हुए उसे डंक मारकर बेहोश कर देता है। पर वो सभी गोली चलाकर जैसे तैसे नेटली को उस मॉन्स्टर से छुड़ा लेते हैं। हालांकि उन गोलियों के आवाज को सुनकर वहाँ और भी कई सारे मॉन्स्टर पहुंच जाते हैं, इसलिए वो सभी नेटली को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। जिनको बाहर आता देख वो हंटर एक बार फिर से उनको बचाने की कोशिश करता है, पर उन मॉन्स्टर्स का गिनती इतना ज्यादा होता है कि उसे वहां से भागना पड़ता है। जिसके कुछ देर के बाद जब नेटली होश में आती है, तब वो खुद को एक जाल के अंदर कैद पाती है, जहां देखने पर उसे अपने बाकी का टीम भी नजर आता है, पर वो जिंदा नहीं होते। इसलिए वो चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नेटली के पीछे कई सारे मॉन्स्टर पड़ जाते हैं, जो उसे मारने की कोशिश तो करते हैं, पर नेटली फिर भी वहां से भागने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि वो मॉन्स्टर सूरज की रोशनी में बाहर नहीं आते। इसलिए नेटली अपने पैर के जख्मों पर मलहम पट्टी करने के बाद उसको ढूंढने के लिए वहां से निकल जाती है, जो उनको बचाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि उस हंटर को, जिसके लिए वो कई घंटों तक भूखी प्यासी चलती रहती है। पर फिर भी उसे वो हंटर नहीं मिलता, जबकि वो हंटर उल्टा ही ऊपर से उस पर नजर रख रहा होता है, जो कि कुछ देर के बाद मौका मिलने पर नेटली को पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि उसे नेटली से खतरा है या नहीं। हालांकि इसके वजह से दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होता है, पर आखिर में हंटर ही नेटली को हराकर उसके हाथ बांधकर अपने साथ ले जाता है। पर अब जब अंधेरा शुरू हो चुका था, तो ऐसे में हंटर उसको जल्दी से चलने का इशारा करता है, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे का भाषा समझ में नहीं आता। हालांकि हंटर फिर भी नेटली को अपने साथ एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है, पर उसके अगले ही दिन वो दोनों एक बार फिर से आपस में लड़ने लगते हैं। पर इस दौरान हंटर को उन मॉन्स्टर के बिल में गिरता देख नेटली हंटर को बचा लेती है। इनफैक्ट वो दोनों इसके बाद से दोस्त बन जाते हैं। पर अब जब उन्हें एक दूसरे का भाषा समझ में नहीं आता, तो वो ऐसे में इशारों से बात करते हैं। इन शॉर्ट उन दोनों का एक ही मकसद होता है, उस तूफान के पास जाना, ताकि वो अपने घर लौट सके। पर डियाब्लोस के वजह से ऐसा मुमकिन नहीं था, इसलिए दोनों मिलकर डियाब्लोस को मारने का प्लान बनाते हैं। और अब जब वो हंटर वहाँ काफी लंबे समय से रह रहा था, तो उसे ऐसे में ये पता होता है कि डियाब्लोस को कैसे हराना है। इसलिए वो रात होते ही नेटली को चारा बनाकर उन मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर का डंक काट लेता है, ताकि वो उसके जहर का इस्तेमाल करके डियाब्लोस को मार सके। इसलिए वो हंटर अपने सभी हथियारों पर वो जहर लगाकर नेटली को लड़ाई के लिए ट्रेनिंग देता है, जिसके कुछ दिनों के बाद यानी कि ट्रेनिंग खत्म होते ही वो दोनों डियाब्लोस को मारने निकलते हैं। हालांकि डियाब्लोस को मारना उतना आसान नहीं होता, पर नेटली हंटर के मदद से आखिर में डियाब्लोस को मार देती है। हालांकि इस दौरान हंटर जख्मी होकर बेहोश हो जाता है, इसलिए नेटली एक स्लेड बनाकर हंटर को उस पर सुलाते हुए उसे खींचते हुए प्लान के मुताबिक तूफान की ओर बढ़ती है। जहां जाते जाते उन दोनों को ही एक जंगल दिखता है, जहां वो दोनों अपने भूख और प्यास को मिटाने के बाद वहीं पर ही रात बिताने का फैसला करते हैं। पर तभी आधी रात को जंगल के बीच से कुछ आवाज आना शुरू हो जाता है, जहां देखते ही देखते एक ड्रैगन जैसा मॉन्स्टर उस जंगल को जलाने लगता है, जिसको देखकर हंटर सिर्फ एक ही शब्द कहता है, और वो होता है रेथलॉस, जो कि उस मॉन्स्टर का नाम होता है, जिसके आग के वजह से सभी जानवर हंटर और नेटली की ओर भागने लगते हैं। जहां उन दोनों को मुसीबत में देख एडमिरल वहां पहुंचकर उन दोनों को ही बचा लेता है। हालांकि एडमिरल भी हंटर के तरह ही पहले नेटली को अपना बंदी बना लेता है, पर हंटर के वजह से वो उसे छोड़ देते हैं। जिसमें इसी दौरान नेटली एडमिरल को अपनी भाषा में बात करते हुए सुनती है। इन शॉर्ट एडमिरल को नेटली का भाषा इसलिए आता था क्योंकि वो उससे पहले भी दूसरे दुनिया के लोगों से मिल चुका था, यहाँ तक कि ये वही लोग थे जिन्होंने उनकी दुनिया में तबाही मचाया था। खैर अब जब नेटली का उससे कोई लेना देना नहीं था, तो ऐसे में एडमिरल नेटली से अच्छे से पेश आता है, और नेटली जिसके मन में उस जगह को लेकर कई सारे सवाल थे, उसे फाइनली उसका जवाब मिल जाता है कि आखिर वो उनके दुनिया में कैसे पहुंची। जिसका जवाब देते हुए एडमिरल नेटली को एक टावर दिखाता है, जिसको वो लोग स्काई टावर बुलाते हैं।
इन शॉर्ट, वहाँ के प्राचीन काल के लोगों ने ही उस स्काई टावर को बनाया था ताकि वो दूसरे दुनिया में सफर कर सके, लेकिन उनके एडवांस टेक्नोलॉजी ने ही उनको खत्म कर दिया। और रही बात रैथलॉस की, तो उन प्राचीन काल के लोगों ने मरने से पहले उसको स्काई टावर का रखवाला बनाया था, जहाँ पर पूछे जाने पर एडमिरल ये भी बताता है कि कुछ समय से स्काई टावर बड़ा ही अजीब बर्ताव कर रहा है, यानी कि वो बार बार बंद और चालू हो रहा है। पर ऐसा होने का वजह क्या है, वो लोग इसी को जानने के लिए स्काई टावर जा रहे थे, जिसमें उन्होंने इस दौरान डियाब्लोस के वजह से हंटर को रास्ते में खो दिया था। यानी कि अब जब नेटली को अपने दुनिया में लौटना था और एडमिरल को भी स्काई टावर जाना था, तो ऐसे में दोनों का मंजिल एक ही होता है, इसलिए वो सभी उसके अगले ही सुबह स्काई टावर की ओर बढ़ते हैं। पर वहाँ पर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाता है। हालांकि वहाँ जाकर नेटली को उसके दुनिया का पोर्टल जरूर दिखाई देता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता। पर अब जब नेटली के पास उसके अंदर जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था, तो ऐसे में वो सभी आगे बढ़ते हैं, जहाँ जाते जाते नेटली को ठीक वैसा ही कांच का टुकड़ा मिलता है जैसा कि उसे ब्रावो टीम के आसपास मिला था। यानी कि रैथलॉस ही वो वजह था जिसके वजह से पूरा ब्रावो टीम मारा गया था। पर अब जब वो सबसे पावरफुल मॉन्स्टर था, तो ऐसे में एडमिरल उससे सीधे सीधे भिड़ने से मना करता है, जो कि सही भी था, क्योंकि जैसे ही रैथलॉस वहां पहुंचता है, वैसे ही सभी कोई और चारा ना पाते हुए उसका सामना करते हैं। पर किसी के लिए भी उसका नतीजा उतना अच्छा नहीं होता। हालांकि फिर भी नेटली उसको मारने की कोशिश फिर भी जरूर करती है, पर उल्टा नेटली को ही खुद को बचाने के लिए उस पहाड़ी से कूदना पड़ता है, जहाँ खुशनसीबी से नेटली के दुनिया का एक और पोर्टल खुलता है, जो कि नेटली को सीधे उसके दुनिया में भेज देता है, जहाँ दूसरे रेंजर्स का टीम नेटली को देखकर उसके रेस्क्यू के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसा ये लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, वैसे ही वहाँ पर एक और पोर्टल खुलता है, जिसमें से इस बार रैथलॉस निकलकर सब कुछ तबाह करना शुरू कर देता है। यानी कि वो उस टीम को पल भर में ही खत्म कर देता है। और नेटली, जो इन सबसे बड़े ही मुश्किलों से बचती है, उसे आखिर में अकेले ही उससे लड़ना पड़ता है, जहाँ नेटली मौका पाकर रैथलॉस के कमजोर हिस्से पर वार करने की कोशिश करती है, जिसके वजह से रैथलॉस के शरीर के अंदर ही धमाका होना शुरू हो जाता है। पर इन सब के बावजूद भी रैथलॉस नहीं मरता। लेकिन तभी मौका पाकर हंटर भी हमला करना शुरू कर देता है, जो कि रैथलॉस के साथ उसी पोर्टल से नेटली को बचाने आया था। हालांकि रैथलॉस के मरने के बाद भी ये किस्सा खत्म नहीं होता, क्योंकि उसके मरते ही दूसरे दुनिया का एक और मॉन्स्टर वहां आ जाता है। इन शॉर्ट, अब जब स्काई टावर इंस्टेबल था, तो ऐसे में और भी कई सारे मॉन्स्टर वहां पर आ सकते थे, इसलिए वो सबसे पहले स्काई टावर को ठीक करने की बात करते हैं और स्काई टावर की तरफ बढ़ते हैं, जिसके बाद इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।